मोदी जी के परमानेंट झूठ बोलने की क्वालिटी से पूरा देश तो नुकसान उठाया ही, और अब भाजपा खुद उठा रही है। भाजपा के नेता सच मानने लगे हैं कि मोदी के आगे तू क्या है बे, मोदी सबको बोल सकते हैं, तू क्या है बे। हजरात, ऐसे ही पूरी दुनिया में भारत का अपमान मोदी ने अपने झूठ के पैतरों से करवाया। जो बोला असल में वो ना हुआ, और आज उस बात को मोदी अपने मुंह से रिपीट तक नहीं कर सकते। मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि दोबारा 15 लाख गरीबों को देने की बात कर दें। आप समझ रहे हैं, देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो झूठी साबित हो गई हैं, जो मोदी ने कल तक बोली थी। लेकिन अब मोदी का झूठ, जो इनका डुलुलुलूजन है, जो ये एक झूठी दुनिया में रहते हैं, ये झूठी दुनिया तमाम अंडुओं पर भारी पड़ रही है। हजरात मोहतरम, बड़ी हैरत की बात है कि सूर्या को अमेरिका में ट्रंप से गाली खाकर आना पड़ा। कैसे बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में जो उसके बाद भारत की डेलीगेशन, जिसमें कई पार्टियों के दिग्गज नेता थे, उसमें मोदी जी का नेता था, कहा जा रहा वो तेजस्वी सूर्या था, जो कि दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग के लिए अपनी डेलीगेशन के साथ मौजूद था। इसने गलती ये करी कि इसने इस झूठ और इस मीम को, जो गू खाकर बोली गई बात थी, उसको मान लिया। ये अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हाँ, तू क्या है बे। अब मामला ये हुआ, प्रूफ आपकी स्क्रीन पर है। भाजपा नेता जो पहुंचा था तेजस्वी, उसके पेट में दर्द इसलिए हो रहा था कि कांग्रेस के जो सांसद हैं मिलिंद देवड़ा, उनकी ट्रंप जूनियर से पहले से मीटिंग तय थी। ट्रंप जूनियर से मीटिंग नहीं होने पर सांसद ने झूठा दावा किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। अच्छा, यहां पर ये चाह रहे थे तेजस्वी सूर्या कि ट्रंप जूनियर से मैं मुलाकात करूं, लेकिन वो हो नहीं पाई, तो इन्होंने उससे बड़ा दावा कर दिया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से खुद मिलूंगा। इसका मुंह देखो। तेजस्वी सूर्या ने सोचा कि जैसे मेरा झूठ मोदी के देश में चलता है, वो अमेरिका में भी चल जाएगा। एक पुराना दोस्त था इनका, जानकार था तेजस्वी सूर्या का, उसने कोशिश की और तेजस्वी सूर्या को अमेरिका के मार आ लागो स्टेट पहुंचा लेकर इसको। वहां ट्रंप से मुलाकात हुई, लेकिन ट्रंप के तीखे और घटिया व्यवहार से सांसद को शर्म आ गई। तेजस्वी सूर्या को यह कहकर बताया गया कि मोदी का करीबी है। तेजस्वी सूर्या इस भौकाल में गया था कि भाई हमारा तो बहुत करीबी होगा, नमस्ते दो लंड ट्रंप। मोदी जी ने कई साल चीखा है गला फाड़ के, तो अगर मेरे बारे में बताया जाएगा कि ट्रंप को कि भाई ये मोदी का करीबी है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी छाती मेरी छाती से मिला देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ट्रंप ने उल्टा अपशब्द इसको कह दिए। ये तेजस्वी सूर्या, अरे वो पूरे देश में नफरत फैलाता है ये जानवर। जी हाँ, इसने देश का अपमान इस लेवल पर किया कि इसको एहसास हो गया। जिस तरह से ट्रंप ने असभ्य तरीके से इससे मुलाकात की और गिरी हुई नजरों से देखा, भाई को यकीन हो गया कि भाई साहब तू क्या है बे, छोड़। ट्रंप हमसे कह रहा है तू कुछ है ही नहीं बे, तू कुछ है ही नहीं बे। अब हुआ ये कि जलील हुआ। जलील होने के बाद तेजस्वी सूर्या ने सोचा, भाजपा नेता ने सोचा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो सारे छेद टाइट कर दिए जाएंगे। ये वापस आया और चुपके से अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन ये खबर दिल्ली तक पहुंच गई। फिर स्पेशली तेजस्वी सूर्या को बुलाया गया और वहां इनकी चूड़ी जो है भाजपा के दफ्तर में टाइट की गई। क्या भाई तेरी इतनी औकात। तो बंदा जलन में कि भाजपा की मुलाकात ट्रंप से नहीं हो रही है, कांग्रेस जो है ट्रंप या जूनियर ट्रंप से मिल रहे हैं, इसने सोचा मुझे मौका ये मिला कि मैं राजनीति में चमक जाऊंगा, मोदी से आगे निकल जाऊंगा। अबे मोदी बनने के लिए 1,99,000 से 20 गुना ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। मोदी की टक्कर ले लेगा तू, अभी कल का लौंडा है तू। तेजस्वी सूर्या को फिर कांग्रेस ने बेहतरीन करके जलील किया कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत,
अपना गेम अलग खेल रहे हो, ऊपर से जलील होके आ गए हो। दोस्तों, ये अखबार में भी छपा है। पूरी तरह से भाजपा अमेरिका में किस तरह से जलील हुई, और आज जो हिंदू आंख बंद करके मोदी मोदी कर रहे हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा ऐसा लगा है कि मुंह से जबड़ा बाहर आ जाए। मुख्य बिंदु यह है कि राजनीतिक जलन से प्रेरित होकर गलत कदम उठाया भाजपा नेता ने। ट्रंप से मीटिंग उल्टा शर्मिंदगी का कारण बनी, पार्टी में उन्हें डांट खानी पड़ी। यह सच्चाई है। और पेशाब पीकर आज का हिंदू चीखता है, तू क्या है बे? हाँ, तू क्या है बे नहीं, वो कहते हैं तुम्हारा मुंह पकड़कर, तुम्हारा मुंह में थूक कर कि तुम कुछ नहीं हो बे। जितने मुसलमानों को गालियां लिखने वाले हिंदू हैं, असल में ये तथाकथित ये जो 2014 के बाद वाले हिंदुओं की बात कर रहा हूं, वो हिंदू ये ना सोचे कि मैं तमाम हिंदुओं को कह रहा हूं जो मोदी जी की नीतियों को समझ चुके हैं। देखिए, जो मोदी जी वाले हिंदू हैं ना, जिनको मोदी जी ने 2014 के बाद घोषित किया है कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुमने भाजपा को वोट दिया है, उनकी देशभक्ति नकली, उनकी बातें नकली, उनका प्रधानमंत्री नकली, उनका डिलूलूलूलूजन अलग है। हजरात, सच्चाई क्या है? देशभक्ति की बात करने वाले ये तमाम लवड़े ने भुज्जम की औकात ये है। आपकी स्क्रीन पर अखबार की कटिंग है, 2 दिन पहले का कमांडर का बयान है। भारतीय सेना के कमांडर ने यह बताया कि पाकिस्तान से हम अकेले लड़ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि सामने से एक ही दुश्मन था, 3 दुश्मन थे। पाक को भारत की सैन्य तैयारियों और लाइव डेटा पहुंचा रहा था चाइना। उधर से जो तुर्की है वो ड्रोन दे रहा था, लेकिन चाइना तुर्की से ज्यादा मदद कर रहा था। लाइव तस्वीर शेयर कर रहा था, हमारी मिलिट्री की मूवमेंट शेयर कर रहा था। हम जो कुछ भी कर रहे थे उसका लाइव डेटा चाइना पाकिस्तान को दे रहा था। अब दोस्तों, मुझे बताओ कितने हिंदू संगठन हैं ये, जितने गाय माता को काट कर खुद बेच के खाने वाले ये दलाल हैं, ये सिर्फ दलाल हैं। इनको बस 10,000 रुपये चाहिए होता है, ये जाने देंगे ट्रक को, और अगर आप पैसा नहीं दोगे तो ये शोर मचा देंगे कि हाँ हमारी माता है, हाँ हमारी माता है, गाय हमारी माता को काट के ले जा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो अखबार में छपता है। वरना इनका बिजनेस, क्योंकि मोदी में है ही नहीं इतनी हिम्मत की इनको रोजगार दे, और न इनमें इतनी हिम्मत है कि मोदी का नाम लेकर रोजगार मांग सके। अब मुझे ये बताइए, कितने हिंदू संगठनों ने चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया? तुर्की के खिलाफ कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया? तुर्की के खिलाफ ये लोग करने की हिम्मत कर भी सकते हैं, क्योंकि वो मुसलमान एंगल आ गया ना, मुस्लिम है वो। लेकिन चाइना के खिलाफ ये सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि मोदी जी का ही डंडा आ जाएगा। चाइना के खिलाफ, चाइना इज अ बेकार इकोनॉमी, आर यू मैड? तुमको क्या लगता है हम इनसे लड़े? आपको जयशंकर जी का मानना है, जयशंकर जी ANI के पॉडकास्ट में खुद कहते हुए पाए गए, और वो YouTube पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप पागल हो, आपको क्या लगता है हम छोटा इकोनॉमिकल देश है, वो बड़ा इकोनॉमी वाला देश है, आपको क्या लगता है हम उससे लड़ने जाएंगे? यहाँ भाजपा की हिम्मत पता चल रही है। मेरे साथ वो चंद सेकंड का ये देखिए, सुनिए। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. बस हो गया। सुना भैया, ये है हाल हमारे विदेश मंत्री की। ये सोच है कि हम अगर छोटे इकोनॉमी वाले देश वाले हैं, इकोनॉमी वाला, तो बड़े इकोनॉमी वाला जो देश है उससे हम नहीं लड़ सकते। ये भारत ऐसा भारत है, हम हमेशा छोटों पर रहम। हालांकि मोदी जी कहाँ मुसलमानों को पीटे जा रहे हैं, मरवाए जा रहे हैं। कानून 2 तरह का हो गया है, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल कानून की सरकार है। मुसलमान के लिए कुछ और, दलित के लिए कुछ और, हिंदू के लिए कुछ और, फिर ऊंची जाति के लिए कुछ और, नीची जाति के लिए कुछ और, ये सब चल ही रहा है। बहरहाल ये बात करनी ही बेकार है कि देश जो है कानून के हिसाब से चल रहा है। लेकिन सवाल यही है, कहाँ गया मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत? ऑटो इंडस्ट्री चीन के कल पुर्जों से चलती है, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर सब कुछ चीन से आता है। यही सच है, सीमा पर चीन दुश्मन है, लेकिन बाजार में वो हमारा पार्टनर है। इसीलिए किसी हिंदू में इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन के खिलाफ कोई अंधभक्त
चीन के खिलाफ एक ट्वीट भी नहीं कर सकता। तो बीजेपी IT सेल के द्वारा डंडा आ जाता है, डिलीट कर इसे, और डिलीट करना पड़ता है। बहरहाल कल तक आप मुझे बताइए, इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे भारत में कौन से नेता को सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने का शौक? किसने कोविड-19 के सर्टिफिकेट पर, वैक्सीन पर किसने अपना फोटो लगवाया? किसने राशन के, जिसका 5 किलो का राशन का थैला है, उस थैले पर भी किसने अपना फोटो चिपकवाया? किसने ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करके जगह जगह अपने पोस्टर लगवाए? कौन सा ऐसा नेता है जिसको हर मोड़ पर अपना फोटो हर जगह चाहिए? उसको बस के ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, हर जगह उसको अपनी फोटो चाहिए। कौन है वो नेता? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर जो भाजपा है, राजनीति में इतना गिर गई कि थूकना भी इन पर कम है भाई। राहुल गांधी का विरोध करते करते कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अब जब कांग्रेस की तरफ से महिलाओं के लिए एक किट बांटी गई, जो कि मोदी कभी बांट ना पाए, उससे ज्यादा सिर्फ प्रमोशन करते रह गए। बताना चाहूंगा कि उसके अंदर जो सैनिटरी पैड है, उसको एक क्रिएटर है, एक बीजेपी का ही, रोज का 50 रुपया या 60 रुपया उसको मिलता है, वो रील बनाता था। इतना गरीब फटीचर कि साइकिल से चलता है, तो भाई 60 रुपये उसके लिए बहुत था। उसको 100 रुपये दे देगा वो तो पता नहीं क्या कर देगा। साड़ी पहन के नाच की वीडियो बनाता है वो। तो उसने क्या करा, एक वीडियो बनाया, साड़ी पहनकर रतन रंजन नाम के इस देश के बवासीर ने राहुल गांधी की फोटो ब्लैक एंड व्हाइट अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट किया, मोहल्ले से 1 रुपये में करवाया और सैनिटरी पर चिपका दिया। और इसके बाद उसने वीडियो जारी किया। ये पूरा फर्जी वीडियो था, पूरा फर्जी वीडियो। इस फर्जी वीडियो को बीजेपी के जितने भी घटिया नाली के कीड़े हैं, गंदे लेवल के सुअरों में जो गंदे होते हैं ना, उस सबसे गंदी जात के सुअरों ने ये जबरदस्त तरीके से ट्वीट किया और रीट्वीट किया, जैसे विजय पाटिल। इसके बाद एक सुअर की टट्टी अरुण यादव। इस बंदे से यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पूरे देश की पुलिस डरती है, क्योंकि इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसे कई मामलों में ये झूठ फैलाकर देश को अपमानित करता रहा है। आप देख सकते हैं, इसने अपने ही फोन से अलग लेवल की एडिटिंग करी है और उसमें मुस्लिम महिला को दिखाया भी गया है। पीछे जो है मुस्लिम महिला को दिखा दिया। इधर देखिए, हिंदुत्व नाइट नाम का जो मोदी का पेज है, मोदी सपोर्टर जो पेज है, उसने भी इसको शेयर किया और सबने अपने अपने लेवल की जितनी गंदी लाइन वो लिख सकते थे उतनी लिखी। अब ये देखिए, ऋषि बागरी जो बकरी है, इस बकरी ने लिखा, खून चूसने की खानदानी आदत जो है। हर भाजपाई ने मोदी जी पर अमल करते हुए, जो मोदी जी ने उनको सिखाया है, इस घटिया तरीन लाइन को लिखा कि आप सोच नहीं सकते। मैं वीडियो दिखा भी नहीं रहा हूं, जो इन लोगों ने बनाकर शेयर किया है। तो महिला का जो क्या कहें, जो उनके पीरियड्स होते हैं, उनका अपमान करते हुए और साथ ही उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी, उनकी उलझन, उनका बीमार होना, जबरदस्ती 4-5 दिन परेशान रहना, इन सब पर थूकते हुए ये जो नारी की बात करने वाले भाजपाई हैं, इन लोगों ने देश का अपमान, इस देश की महिला का अपमान ऐसा किया कि इन्होंने राहुल गांधी को नीचा दिखाते दिखाते ये बता दिया कि इनका बाप कितना गिरा हुआ है। ये बता दिया कि ये अपनी बहन के साथ ऐसा मजाक कर सकते हैं। बहुत शर्म की बात उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहन बेटियां हैं और वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। कसम से, यहां बात हिंदू मुसलमान नहीं है, मेरे देश की हिंदू बेटियां ध्यान दें। अगर आपका बाप, आपका भाई भाजपा को सपोर्ट कर रहा है तो उनसे इस तरह की उम्मीद जरूर रखना, वो दूसरे बहन बेटियों के साथ ये काम कर रहे होंगे। बहरहाल खबर अब ये है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो है FIR कर दिया है, गिरफ्तारी हो जाएगी। अलाना भाई नहीं हो पाएगी। कांग्रेस में इतनी औकात होती, कांग्रेस में इतना दम होता तो इनकी इतनी हिम्मत होती कि 2 टके का जो है बंदा उठकर सीधा तुम्हारा टॉप लेवल के नेता को ट्रोल कर रहा है, वो भी सैनिटरी पैड पर चिपका के। ये कांग्रेस की हिम्मत है बस।
इतनी हिम्मत है, सिर्फ 1-2 FIR हुई है। सोचिए अगर यही केस उल्टा होता, अगर भाजपा के किसी टटपुंजी नेता के साथ ये किया गया होता तो पूरे हिंदुस्तान से बल्कि मोदी जी खुद थाने पहुंच जाते FIR कराने। लेकिन क्या हुआ? 1 FIR। यही है कांग्रेस, खत्म हो चुकी है, बस फफड़ा रही है। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि जो इनको ट्रोल कर रहे हैं, इनके नेता को ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सड़क पर उतर सके। आज यहाँ जो भारत का बैठा हुआ हिंदू है, जो गलतफहमी में है, पूरी दुनिया में भारत का नाम चल रहा है। आज अंग्रेज जब किसी भारतीय को देखते हैं, किसी भी भारतीय को, तो भाई वो जलील करते हैं, वो गाली बकते हैं और बाहर ये चिचिहा कर रह जाते हैं गाली सुन के। ये है आज के संस्कारी सनातनी हिंदुओं की। देखिए, Why are you in my country? Why are you here? Yeah. Yeah, why are you in America? You Visiting. need, I don't like you guys here. Oh, is There's it? too many of you guys here. Oh, Yeah, Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. okay. Okay? All right. I want you to go back to India. Tired of these fucking goddamn brown people invading our fucking country. Fucking bullshit. देख लिया, यही है औकात इनकी बाहर। तो ये पता है, ये फ्रस्ट्रेट होते हैं, सारी दुनिया से धुतकारे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, तो हर जगह रेला जा रहा है, नंगे हो रहे हैं, धोती खींची जा रही है। अब फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते हैं ये? मुसलमान। भारत में आओ, मुसलमानों को गरिया, क्योंकि मुसलमान जवाब देता ही नहीं। मुसलमान कहता है भाई ये एक सुअरों का झुंड है, सुअर हमारे लिए नजीस है, नापाक हैं, इनसे दूर रहो। भाई हम सुअर पर जाएंगे लाठी मारने, सुअर हमसे टच हो गया तो हम ही नजीस हो गए, हमारे लिए सुअर, तो हम सुअर लोगों से दूर रहते हैं। लेकिन वो समझते हैं कमजोरी, अरे डर गया मुल्ला। डरते नहीं मुल्ले, मुल्लों की ही वजह से इस देश में शांति है। तुमने जो आतंक मचाया है वो दुनिया देख रही है, लेकिन कब तक? इतिहास गवाह है, जालिम तुमसे बड़े बड़े लेवल के आए, समझ रहे हो, सब अपने समय से खत्म हो गए और सच बातिल पर हमेशा जीता है। तुम रावण को मारे थे ये कह के हमने बुराई को खत्म कर दिया। कल के दिन इमाम हुसैन ने अपने पूरे कुनबे के साथ शहादत दी, लेकिन तुम सुअरों की नजर में यह हुआ होता कि अरे हुसैन तो मारा गया, लेकिन मर गया यजीद, हुसैन जिंदा आज भी है। उस वक्त के बादशाह, जो बादशाह था, यजीद की फौज थी, यजीद की सरकार थी, उसे लगा कि इन 72 को मैं मार दूंगा, मैं तो करोड़ों में फैला हुआ हूं, चारों तरफ मेरे करोड़ों चाहने वाले, इन 72 को मैं किसी मैदान में मार दूंगा और मेरा सोने का महल बनेगा। अबे झटुल्लो, गंदी नाली के कीड़ो, देखो ये हजरत इमाम हुसैन का रोजा है जो सोने से बना है, उसी करबला इराक की जमीन पर, जहां उसको यजीद को घमंड था कि सारी दुनिया में तो यजीद का राज चल रहा है। देखो ये सोने का रोजा है, सोने की मीनार है, सोने की तुरबत है। ये वही हुसैन है जिसे यजीद ने सोचा था मैदान में कत्ल कर दूंगा, मिट जाएगा हुसैन, पूछेगा कौन। आज उसी यजीद की कब्र का किसी को पता नहीं। अगर कोई इतिहासकार गलती से बोल भी देता है कि सीरिया के फलाने जगह में जो ये कब्र है, ये हो सकता है यजीद की कब्र हो, तो दुनिया जाकर चेन खोल के मूत के आती है वहां। है? तो आज जिस बादशाह पर तुम उछल रहे हो, याद रखना, थोड़ा याद रखना। मोहतरम हजरात, मुसलमानों पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन गद्दार हिंदू और भाजपा निकलता है। जासूस पाकिस्तान का भाजपा ही निकलता है और हिंदू निकलता है। इल्जाम लेकिन मुसलमानों पर लगता है। मुसलमान बेवकूफ है। आज मुसलमान हर जगह पिट क्यों रहा है पता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास। बकवास करवा लो मुसलमान से। मैं अपनी गली की बात करूं, अपने मोहल्ले की बात करूं, अपने अपार्टमेंट की बात करूं, सारा जोर एक मुसलमान एक दूसरे मुसलमान पर दिखाएगा
उसकी बाइक दूसरे की बाइक से टच हो गई। एक मुसलमान अपनी स्कूटी लगा रहा है, उसकी स्कूटी की जगह किसी और ने अपनी स्कूटी लगा दी दूसरे मुसलमान ने, तो वो गाली गलौज करते करते वो भाई ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे कि बस ये वर्ल्ड वॉर है। सड़क से गुजरने वाला एक टोपी वाला दूसरी टोपी वाले से अगर भिड़ जाता है, कंधा भी टच हो जाता है, तो जीने मरने को तैयार हो जाता है मुसलमान। लेकिन जब दूसरी कौम के लोग मुसलमानों पर हमलावर होते हैं तो मुसलमान डर जाता है, उसको पता है कि ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मुसलमानों में बहुत बड़े बड़े बदमाश भी होते हैं, दिल्ली, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ, कहते हैं बड़ा बहुत ही बड़े बड़े दिलेर रहते हैं। लेकिन जब आपने देखा होगा दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो या इस तरह की बात हो, एक घूम रहा है दिल्ली में जानवर लंबे लंबे बाल वाला जो अपनी बीवी को अपने बाप के साथ बिस्तर पे भेज देता था, दोस्तों को लेके आता था और अपनी बीवी का, वो रिपोर्ट मौजूद है, ये देखिए। प्रीत सिंह की पत्नी का आज भी इंटरव्यू मौजूद है। मेरे दोस्तों, ये वो प्रीत सिंह है जो पूरे देश भर में, खासकर राजधानी दिल्ली में मस्जिदों को तोड़वा रहा है और मुसलमान कुछ उखाड़ नहीं पाए। सोचिए, लानत है मुस्लिम वकीलों पर जो अपनी अल्लाह के घर को, मुसलमान पैसा देने को तैयार है लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं है भाई। ये पूरे देश भर में, अब इसने सीलमपुर को चैलेंज कर दिया, इस जानवर ने दिल्ली के सीलमपुर को चैलेंज कर दिया कि यहाँ जो मस्जिद बनी हुई है फलानी फलानी जगह, उसको मैं तोड़वाऊंगा। बाकायदा वीडियो बनाकर ये अपलोड कर रहा है। हकीकत ये आपकी स्क्रीन पर है। हकीकत ये है कि ये अपनी पत्नी को अपने बाप के साथ सुलाता था, अपने दोस्त को बुला के लाता था, दोस्तों के साथ सुलाता था, यानी एक तरह से मेहमान नवाजी ऐसी करता था कि दुनिया में ऐसी मेहमान नवाजी ना हो। बहरहाल केस हुआ, FIR हुआ, कोर्ट में मामला गया, फिर कोर्ट से लड़की पर प्रेशर डाला गया होगा, फिर वो वापस हुआ होगा केस। लेकिन कड़वा सच ये है, जो आज बहुत बड़ा गौ रक्षा दल का नेता बन रहा है और जो मस्जिदें तोड़वाने का ठेका ले रहा है प्रीत सिंह, उसका रिकॉर्ड ये है। सवाल यह है कि इसको टक्कर देने के लिए बड़े बड़े मुसलमान उठते हैं ना, बदमाश हैं जी, हम तो बदमाश हैं, बदमाश हैं। घंटे का बदमाश हो तुम और घंटे के नेता हो तुम। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे शहर में मस्जिद तोड़ने की धमकी दे रहा है एक गुंडा, तुम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो। मस्जिद में आके सबसे बड़े नेता और गली में आके सबसे बड़े बदमाश बने हो तुम। यह औकात है तुम्हारी। बहरहाल अब सच्चाई ये है आपकी स्क्रीन पर। एस जयशंकर का भाजपाई नेता नाम है, ये देखिए एस जयशंकर, वो विदेश मंत्री नहीं है, भाजपाई चिरकुट है ये नेता लिखता है ट्वीट करके कि जो RTI हमने डाली थी उसमें पता चला कि ज्योति मल्होत्रा भाई हिंदू है, याद रखना। तो ज्योति मल्होत्रा के बारे में इसने कहा कि हमने RTI से खुलासा करा है, RTI से पता करवाया है कि ये जो केरला टूरिज्म है डिपार्टमेंट, उसने इसको कई बार स्पॉन्सर किया था। यानी ज्योति मल्होत्रा को स्पॉन्सर किया था केरला टूरिज्म ने कि आप हमें प्रमोट कीजिए, केरला टूरिज्म को प्रमोट कीजिए। यानी एक स्टेट दूसरी स्टेट पर इल्जाम लगा रहा है कि भाई जहां भाजपा नेता नहीं है वहां की सरकार ने इसको पैसा दिया था कि आप प्रमोट करो। तो ये तो क्लियर है कि मान रहा है ये कि गद्दारी की है, लेकिन हमारे इलाके की हिंदू नहीं, केरला के इलाके की हिंदू ने। बल्कि ऐसा नहीं है, केरला गवर्नमेंट ने अगर इसको स्पॉन्सर किया भी था तो थी तो तुम्हारे ही महाकाल की भक्त, थी तो रामराज्य वाली हिंदू सनातनी, हिंदू गद्दार नहीं होता अजी मेरा। बहरहाल दोस्तों, अब समझिए आगे कहानी। जब इसकी हमने कटौनी छटौनी की तो इस वीडियो के अंदर, जिसमें ये सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश भी किया गया है कि ISI की ये हेल्प कर रही थी, उस वीडियो में जब ये पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो अपने आप को बीजेपी हरियाणा का बता रही है, यानी रहती है वो हरियाणा में, भाजपा के लिए काम करती है। और भाजपाई चिरकुंड आज कह रहे हैं कि ये जो देश से गद्दारी करने वाली महिला थी, इसको जो है केरला, भाई केरला से क्या मतलब? केरला को क्या पता कि ये गद्दार है तुम्हारी सनातनी, ये हिंदू गद्दार है। और वो बंदी कह रही है कि मैं भाजपाई हूं। जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो BSF के जवान को कह रही है हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी।
लीजिए यहाँ से अभी करेंगे भाई अपना इंडियन, लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे अभी। हाँ जी सर, करेंगे अभी यहाँ से BSF सिक्योरिटी क्लियर। हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी। यानी ये तो क्लियर हो गया कि भैया है तो हिंदू ही, गद्दार है, और ये भी हो गया साबित कि भाजपा से है, यह भी साबित हो गया हरियाणा से है। इस मुद्दे पर तमाम हिंदुओं के मुंह पर सांप लौट जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, चोंच छील दी जाएगी। सुबह सुबह इनको मोटे लैंड निकलेंगे, लेकिन मुंह से सच नहीं निकलेगा इनके। जो ये बनते हैं बहुत बड़े, मुसलमानों को गरिया कर, मुसलमानों को गद्दार साबित करके, इस पर वो तथाकथित 2014 के बाद वाले हिंदू, जो राजनीतिक हिंदू हैं, वो इस पर नहीं बोलेंगे। ये है चालाकी इनकी। समझ में आ गया गद्दार किन में है और इल्जाम ये किस पे लगाते। कोई भी मुसलमान चलते फिरते इनके दिमाग में मुसलमान, अरे बाप है हम तुम्हारे, बाप को याद रखो, इसीलिए मुसलमान कहते हैं। हर चीज में मुसलमान। अब चल रहे हैं, देख लिया एक मुस्लिम परिवार है, 4-5 उसके बच्चे हैं, गाड़ी पे बैठे हुए हैं, टू व्हीलर पे, वीडियो बनाकर डाल दिया। कितने हैं गिन नहीं पा रहे। ये वीडियो देखिए, हिंदू भीड़ ट्विटर पर राइट विंग वाले इसको शेयर कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से लिख रहे हैं कि मैं गिन नहीं पाई, आप कोशिश कीजिए, शायद 6 हैं। रीमा प्रसाद। अब इसने अपने बाप को नहीं चेक किया, इसने अपने बाप को चेक नहीं किया। ये देखिए, अमर उजाला लिख चुका है, बता चुका है, मोदी का परिवार पूरा शजरा है भाई साहब। अगर सबसे नीचे आइए, सोम भाई, अमृत भाई, नरेंद्र मोदी, प्रहाद भाई, बसंती बेन, पंकज मोदी। अबे 5 तो ये खुद हैं, जो रिपोर्ट है वो 5 है। अब्बा को चेक नहीं किया जाता इनसे, अब्बा का पता ही नहीं है। ये भी देख लो भैया, ये हिंदुओं में है, ये देखो जी। लेकिन दिक्कत क्या है, मुसलमान। अगर मैं इतिहास में गया तो वो 5 भाई पांडव वो आसमान से टपके थे, ऐसे ही और पीछे चला जाऊंगा तो इनके पीछे दर्द होने लगेगा, ऐसे ही और इनके पीछे चला जाऊंगा तो इनके पीछे और दर्द होने लगेगा। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, बेतुकी बात पर इनको। अच्छा, ये करते क्यों हैं, क्योंकि बाप पर जो सवाल जा रहे हैं, ये देखिए, अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश, सब भूल गए। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आएगी 2 पन्ने की, कहेंगे पायलट की गलती है, कोई सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि मामला ठंडा हो गया। इंतजार किया जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा कि भारत में कुछ बड़ा कांड हो, ताकि आप वो भूल जाएं, अहमदाबाद क्रैश भूल जाएं। भाई 200 से ज्यादा लोग मर गए, किसकी गलती निकल रही है? निकल ही नहीं रही गलती किसी की। ब्लैक बॉक्स की जांच हो गई, लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। जो मर गया है उस पर गलती डाल दो, ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। कंपनी तो पैसा कमा के सरकार को दे रही है भाई। अंदर खाने क्या डील हो गई, कंपनी ने बोल दिया होगा हाँ भाई मोदी जी को दे देंगे हम 20 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए, कुछ भी तो हो सकता है। सच्चाई, पारदर्शी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? और भारत के ऐसे लोग हैं अभी भी एयर इंडिया सफर कर रहे हैं। भाई छोड़ दो एयर इंडिया, मत करो सफर एयर इंडिया से। विस्तारा है, इंडिगो की भी हालत सही नहीं है, लेकिन फिर भी कम खतरा अगर देखोगे तो आप जो रिकॉर्ड है, इंडिगो ठीक है और विस्तारा ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, एयर इंडिया इतनी खराब फ्लाइट है, लेकिन कोई फर्क। खराब फ्लाइट, खराब उसके क्रू, खराब उसकी एयर होस्टेस, पूरा का पूरा स्टाफ घटिया उनका, लेकिन नहीं आता समझ में, बिल्कुल नहीं आता, किसी को आ ही नहीं रहा समझ में। और लोग भूल भी गए कि हाँ कैसे क्रैश हुआ था, किसी को जानना ही नहीं है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जो एविएशन सेक्टर से हैं वो साफ साफ कह रहे हैं भाई पायलट की गलती। दोनों इंजन कैसे फेल हो गया अचानक? पायलट की गलती से दोनों इंजन फेल। फ्लाइंग बीस्ट को आपने सुना, मैंने उसके अलावा और बहुत सारे यूट्यूब पर एक्सपर्ट्स हैं, मैंने ब्रिटिश एक्सपर्ट को भी सुना, तो पता ये चल गया मुझे कि भाई पायलट की गलती तो नहीं है। पायलट की गलती इसलिए बता दी जाती है कि वो तो बेचारा मर गया। करते रहो साबित कि भाई साहब पायलट की गलती नहीं थी, कौन साबित करेगा? खेल है खेल। मेन मुद्दों से भटकाया जाता है। क्या रहे मूल्य देखो 5 हैं इसके बच्चे, इनके 6 बच्चे हैं। भाई तुम्हारी मर्दाना ताकत खराब हो गई है तो हम क्या करें?
मुसलमानों के हैं भाई। और कमाल ये है, इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है, तब भी हम 20% है, खुद 80% है, लेकिन उंगली आएगी भाई मुसलमानों के ऊपर, वैसे भर जाओ। हजरात, अंध भक्तों को आप नफरत मत करो, उन पर तरस खाओ। इनके ऊपर कोई भी आकर मूत के चला जाता है और ये मुंह पोच के फिर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब किसे बाप बनाए। मोदी का रोल अदा करने वाला विवेक ओबरॉय, राष्ट्रवादी ज्ञान पेलने वाला, ताकि फिल्म मेरी चल जाए, ओबरॉय, विवेक ओबरॉय अपने पूरे परिवार के साथ हिंदुत्व और हिंदू की बात करता करता मुल्लों के देश रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, मुल्लों के देश यूएई दुबई शिफ्ट हो गया। यह हाल है। एंड वो तुम साले जिसका सपोर्ट करते हो और जिस पर भरोसा करते हो, या तो वो हक के तुम्हारे मुंह में चला जाता है या मूत के, तुम पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जलील होते हो। दुनिया का सबसे ज्यादा जलील झुंड कोई अगर है तो अंध भक्तों का है। इनको आलमी जिल्लत और जलालत और हरामीपने का अवार्ड मिलना चाहिए इनको। ऐसा अवार्ड हो, ऊपर एक सोने का जो लहंगा बना हो और इनको वो दिया जाए। लो जी भैया, जो राष्ट्रवादी बातें कर रहा था, राष्ट्रवादी फिल्म लेके आया था, प्रधानमंत्री का रोल निभाया था, भक्त दुबई। मैं तो कह रहा हूं अरब देश भी उसे लात मार कर निकाल दे। उनका जैसे अमेरिका ने किया ना, कि इजराइल के सपोर्ट में किया उसने, कि जो भी नागरिकता लेगा या उनके देश आएगा उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जाएगा, और तो और अगर आपका अकाउंट प्राइवेट हुआ तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। ऐसे ही अरब मुस्लिम देशों को करना चाहिए कि अगर कोई गैर मुस्लिम वहां आ रहा है तो उसकी मानसिकता चेक करने के लिए उनके तमाम अकाउंट्स को खोलकर चेक करना चाहिए, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करना चाहिए। बहुत अच्छे सफाई हो जाएगी। और जो विदेश में रहकर ज्ञान पेलते हैं ना, मोदी मोदी, उनको ईमानदारी से भारत भेजा जाएगा। फिर यहाँ कहेंगे खड़े होके, अब कहो मोदी बेरोजगार होके, मोदी मोदी। गजब बेइज्जती है। मुसलमान और विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए मोदी सरकार ने 1700 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 1700 करोड़ खर्च करने के बाद भी आज इस्लाम का परचम लहरा रहा है। मुसलमान सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। विदेश में जाकर यही प्रधानमंत्री मोदी अरब मुस्लिम देशों को छाती से चिपकाते हैं। यहां अपनी डुलुलु जिंदगी में डुलुलु में इनके अलग ही सोच है, अलग ही दुनिया में फर्जी खुश रह रहे हैं। खुश रहो भाई, कोई बात नहीं। सच्चाई है कि 1700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अखिलेश यादव ने मजे लिए हैं इस पर। देखिए, मुझे नहीं पता न्यूज 24 को कितना बजट मिला होगा, ANI को कितना बजट मिला होगा, भारत समाचार को कितना बजट मिला होगा, लेकिन सुना ये है कि 1700 करोड़ से ज्यादा पैसा आप लोगों पे खर्च हुआ। सोचिए 1700 करोड़ रुपए। तो वो आशीष पटेल जी जो कुछ कह रहे होंगे, क्योंकि कैबिनेट में बैठते हैं, सरकार में हैं, तो कुछ तो सच्चाई बता रहे होंगे। पद छोड़ने की बात भी कही है। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो जानकारी दे रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हमें लगती है। हजरात, भाजपा इतना पैसा गोदी मीडिया को भर रही है। अब वो मुसलमान मेरे नजर में चूह हैं जो जा रहे हैं गोदी मीडिया को बाइट देते हैं। वहां 8-10 हजार रुपये में चला जाता है मुसलमानों का प्रवक्ता बन के कोई मुल्ला मौलवी, और वहां जाके जलील होके आता है। और ये भाजपा की जो मीडिया है ये लड़वाती है और उकसाती है। कैसे? ये देखिए गाली, देखिए ये देखिए गाली लिखी है। ABP न्यूज ने साफ लिखा है, भगवाए हिंद वर्सेस कटवाए हिंद। मुसलमानों को कटवा कहा जा रहा है। अपनी पार्टी और अपने नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर मीडिया से सभी पार्टी व नेता लड़ते हैं, लेकिन मुसलमानों को तरह तरह की गालियां देकर अपमानित करने पर मीडिया से अकेला मुसलमान ही लड़ता है। ABP न्यूज का यह कैप्शन और एंकर की भाषा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ना सिर्फ मीडिया मुसलमानों को गाली देता है, बल्कि दूसरों से गालियां दिलवाने के लिए ग्राउंड तैयार किया जाता है गोदी मीडिया के जरिए। मैं तो तमाम मुसलमानों से कह रहा हूं, अपने जमीर को जिंदा करो,
या तो फिर चूड़ियां पहन लो। कभी कोई आकर मुसलमानों के खिलाफ पैगंबर पर फिल्म बना देता है, मुसलमान को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कोई उठकर मुसलमानों को चैनल पर ही गालियां बक देता है, मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की ही गलती है, जब शुरू में इन्होंने जहर उगलना शुरू किया, अगर आप लोगों ने तब विरोध किया होता, संवैधानिक तरीके से आपने लड़ाई लड़ी होती, तो यह बात यहां तक ना पहुंची। जैसा मैंने आपसे बताया, ये गिंडू जो हैं, गिंडू गंदे गंदे काम करने वाले जो एक ग्रुप है गिंडू, इनका कोई धर्म नहीं है, इनको बस जो पैसा मिल रहा है भाजपा आईटी सेल की तरफ से, ये गिंडू उसी गंद को फैलाते रहते हैं। मेन मुद्दों पर आप ना पहुंच जाए। अब एबीपी पर एक ही पत्रकार हैं जो पत्रकारिता कर रही हैं, एक्सपोज किया है कि यूपी में 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 5000 स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो वहां जो सरकारी टीचर्स हैं वो सिर्फ मुसलमान तो 1% है वहां स्कूलों में टीचर। अब जो हिंदू बेरोजगार होगा, हिंदू इस पर बोल नहीं पा रहा है क्योंकि बेचारा कल तक मोदी कर रहा था, आज वो कैसे बोले। और 27,000 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया गया है। यह है विकास मोदी जी का। सुन लीजिए, यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। शिक्षकों को डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, दूसरी तरफ अभिभावक इस डर में है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। शिक्षकों को डर है कि कहीं सरकार भविष्य में ये कहकर उन्हें ना निकाल दे कि उनके पास सरप्लस शिक्षक हैं, जबकि अभिभावक इसलिए परेशान है कि बच्चे कई किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाएंगे। शिक्षकों को डर है कि आने वाले समय में सरकार नई भर्ती नहीं करेगी, वहीं अभिभावक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बच्चों की पढ़ाई ही ना छुड़वानी पड़ जाए। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। जहां तक शिक्षकों की नौकरी जाने वाले डर की बात है तो आपको बता दें कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, शिक्षा का विलय नहीं। देख लिया, इससे कौन परेशान होगा? मुसलमान तो खुद ही बेचारा सरकारी नौकरी में 1% है। हिंदू की कितनी बेइज्जती, और हिंदू जो बेचारे यहाँ इस देश में हैं, मोदी सरकार ने उनको पता नहीं चलने दिया कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करना दिखाकर उनके ही छल्ले को ढीला कर दिया। वाराणसी में 48,000 करोड़ रुपए उसके डेवलपमेंट के खर्च किए गए, लेकिन वहां के लोकल के लोग जो वीडियो दिखा रहे हैं ना बना के, वो इस सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। गाइस आइए मैं आपको बनारस का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी दिखाता हूँ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, ये बनारस का सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। ये आपका एरिया है छित्तूपुर, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा ताजुब की बात है कि मैं ये सोच के परेशान रहता हूँ कि जो छित्तूपुर में लोग रहते होंगे उनका जीवन यापन कैसे होता होगा भाई साहब। मोहतरम हजरात, जैसा मैंने आपसे कहा, जो रिलाई और पिलाई प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी भक्तों की करते हैं, ऐसी रिलाई पिलाई कोई नहीं कर सकता। सल्यूट है यार इस आदमी को, अपना प्रधानमंत्री सबसे अलग है। आशूर के दिन उन्होंने ट्वीट किया, इमाम हुसैन के लिए ट्वीट किया कि जो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एस लिखा है, दी है, अपनी वफादारी दिखाई है और जुल्म के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, ये इंस्पिरेशन है। वो इंस्पायर करती है। सच्चाई यानी जुल्म और सच के बीच ये दर्शाता है कि इमाम हुसैन ने शहादत देकर, कुर्बानी देकर इंसानियत के लिए इंसानियत पर एहसान किया। उसके बाद अंधभक्तों का हाल ये है, आवाज आ रही है चारों तरफ से इस ट्वीट के बाद, ये तो हमारे बाबा नहीं है, ये बाबा नहीं है, ये हमारे बाप नहीं है। भाजपा के ही एक दिग्गज नेता नितिन गडकरी, जो ईमानदार हैं,
वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, जबकि वो आरएसएस से जुड़े हैं। समझ रहे हैं? वो बंदा जेन्युइन आदमी है यार। अच्छा, अभी रोड टूट गया है, ये हो गया है, बरसात में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए यार, अगले आदमी ने अपनी जेब से मान लीजिए 20 करोड़ दे दिया, अब नीचे वाले खा रहे हैं, हरामीपना कर रहे हैं, तो उसमें नितिन गडकरी क्या करेगा भाई? ये भी समझना। हाँ, नितिन गडकरी को जांच बिछानी चाहिए, ये सवाल अलग है, ये बात अलग है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जब आएंगे, आप हाईवे पे आएंगे, तो आपको रोड अच्छे मिलेंगे, बेहतरीन मिलेंगे। अब कोई कहे कि नहीं रहा भाई, यहाँ का भाई जिससे उम्मीद नहीं थी उसने रोड बना दिए भाई साहब बेहतरीन वाले। आप दिल्ली तक जाइए, मुंबई से दिल्ली जाइए, या दिल्ली से आप कानपुर आइए, दिल्ली से आप लखनऊ जाइए, रोड आपको अच्छे मिलेंगे। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो आपको रोड अच्छे मिलेंगे। अब कहीं टूट गया, कहीं गड्ढा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो केसेस इतने लेवल पर नहीं है जितनी हमें उम्मीद थी। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, तो हमें मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी भाजपा के दिग्गज नेता ने साफ कहा है कि तथाकथित कुछ लोग अमीर अमीर और अमीर हो रहे हैं, और कुछ गरीब के गरीब, और गरीब बेकार हो रहा है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी को बुरी लग सकती है। मैं तो नितिन गडकरी जी के लिए दुआ करूंगा कि आप मोदी जी के गुस्से से इस बयान के बाद बचे रहें। इलाही अमीन। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। बात मुसलमानों की करूं तो मुसलमान को तो पुलिस वाले जानबूझकर मार देते हैं, क्योंकि वर्दी के अंदर भी तो जो आदमी है वो बहुसंख्यक समाज का है। तिलक लगा के आया है तो उसको तो दिमाग में होगा कि मुल्ले को मारना है। आज आपको पता है कि संविधान ने एक और झटका दिया है कानून पर, इसीलिए हमें भरोसा है। हजरत वसीम की मौत के बाद अब कोर्ट ने पुलिस वालों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 25 अगस्त सन 2024 को जिम ट्रेनर वसीम की लाश तालाब में मिली थी। परिवार ने कहा था कि पुलिस ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने के गवाह होने के भी दावे किए थे। परिवार की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। अब 1 साल बाद लगभग बुधवार 2 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच का आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि वसीम के पास गौमांस मिला था। पुलिस से बचने के लिए वो तालाब में कूद गया जहां उसकी मौत हो गई। अच्छा, आधा किलो अगर कोई गोश्त लेके जा रहा होगा तो पुलिस से इतना डर जाएगा कि वो नाले में कूद जाएगा, तालाब में कूद जाएगा। अब ये जांच का विषय है। कोर्ट का 5-6 पुलिस वालों पर एफआईआर करके जांच का आदेश देना इस बात की दलील है कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं गड़बड़ तो थे। जिस देश में चलती ट्रेन में मुसलमान महिला और पुरुष को देखकर सरकारी बंदूक राइफल से गोली मारकर मोदी और अमित शाह का नाम लिया जाए, एक अधिकारी एक रेलवे कर्मचारी के जरिए, जिसे बाद में पागल घोषित किया गया कि भाई ये पागल है बेचारा, बाद में पता चला कि पागल वागल है नहीं। ऐसे देश में आप वर्दी वालों पर मुसलमान भरोसा करेगा? मुसलमान की मौत का भूखा है इंसान, और ये किस इंसान की बात कर रहा हूं आप समझ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात, 2-4 दिन पहले की खबर, उत्तर प्रदेश फतेहपुर में जो लोग कहते हैं ना, उनके लिए सबक है कि भाई ये जाहिल लोग हैं जो अंधभक्ति करते हैं मुसलमानों से पढ़ा लिखा हिंदू भी नफरत करता है। फतेहपुर में रोहन नाम के एक लड़के ने, जो IITN था, इंजीनियर था, अच्छी खासी बॉडी बनाता था, जिम जाता था, पढ़ा लिखा था, रोहन निषाद ने अपने घर के अंदर ही अपनी मां गौ माता का कत्ल किया और उसके बाद दंगा भड़काने की इलाके में कोशिश की।
हिंदूवादी फौरन फड़फड़ाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि आरोपी का नाम रेहान नहीं रोहन है, जहां जहां से अंधभक्त बिलबिलाते हुए निकले थे, बड़ी ही तेजी से यू टर्न मार के उसी गुफा के अंदर चले गए और अपने छल्ले को ढीला करवाना शुरू कर दिया। यही इनकी औकात है। मुसलमानों को मारना इनके जीने का मकसद है। इनको सुकून मिलता है मुसलमानों को परेशान करके, लेकिन आज आप देख रहे हैं इनके साथ क्या हो रहा है। वक्त, अरे सरकार ही इनको अच्छे से बजा रही है। अब जगह जगह पर 4 मुसलमानों के मकान को तोड़ने के लिए 20 हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।